खुश आमदेद और सुबह बखैर। आज की हमारी फुटेज जो कि हमने आपके लिए चलाई है, जिस पे आप कमेंट कर रहे हैं, उसमें एक जो आ रहा है वो पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती का आ रहा है कमेंट, और अमेरिका से दोस्ती का ही मिसाल है, नतीजा यही निकलना था ना। ये हमारे पास है जो कि कमेंट नया ऐड हुआ, बाकी बहुत सारी उसी तरह के चल ही रहे हैं जो कि आप भेज रहे हैं। अच्छा जनाब, बातें हैं कुछ हमारी जहनी, नफ्सियाती, हमारी और सोशल हेल्थ और वेलबींग के हवाले से, इन सब के ऊपर कमेंट करते हैं, हमें गाइड करते हैं और मशवरा देते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं विलिंग बेस के CEO डॉक्टर सदाकत आज मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरे पास ये ढेर सारी तो नहीं मैंने सिलेक्ट करनी है, सारी मेल का नतीजा यही निकलता है कि सारे शौहर बड़े ख़राब हैं। यूनानिमस रेक अगर मैं जितनी मेरे पास खाली शौहर ही ख़राब नहीं होते, दुनिया में हमें और भी बहुत से लोगों से शिकायतें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में शिकायतें होती हैं, सोसाइटी में, मुल्क से, हुकूमत से, बीवियों से, खामद से, बच्चों से, वालिदैन से, जहाँ भी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं उन्हें शिकायत पैदा होना लाजमी। हाँ, लेकिन शौहर से कुछ ज़्यादा शिकायत है। ये आप सुन लें, मेल में आपको सुनाती जाती हूँ, आपको अंदाज़ा होता जाएगा। ये है कि दूसरी शादी है इनके हस्बैंड की इनसे, और वो अब इनको भी खर्चा नहीं देते। वे कुवैत में रहती हैं, बाहर कहीं लेके नहीं जाते, कोई चीज़ लेकर नहीं देते, और कहते हैं कि तुम हर वक्त मुझसे मांगती रहती हो। और वो कह रही है मैं इस बात पे बहुत डिस्टर्ब हूँ कि, और ज़ाहिर है शौहर से नहीं मांगना तो साथ वालों से तो मांग नहीं सकती, शौहर का ही काम है प्रोवाइड करना। अब वो क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको समझना चाहिए कि शौहर खर्चे का हरबा क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्यों करता है? ये इस वजह से करते हैं कि जब आप शौहर को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं और उसमें प्राइड उसका जो है मजरूह करते हैं। सही। जब आप शौहर से बात करते हैं या बच्चों से बात करते हैं या बाप से बात करते हैं या बीवी से बात करते हैं और डिसिप्लिन करते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप उसमें प्राइड किसी का मजरूह ना करें, यानी बेइज्जती वाली बात ना करें, शेमिंग ना करें, क्योंकि जब आप किसी को शेमिंग करेंगे तो उसका दिमाग जो है मनफी तौर पर बहुत जज्बाती हो जाएगा, और जब हमारा दिमाग मनफी तौर पर जज्बाती होता है तो वो फहमो फरासत के साथ नहीं सोच सकता, बल्कि वो लड़ाई झगड़े और हाथापाई के मुताबिक। कैसे शेमिंग कैसे होती है? मतलब अगर किसी को ये बताने की कोशिश की जाए कि तुम में गलती है या इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, तो वो सही अंदाज में कैसे हो सकती है? ये तो बहुत सीखने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही अंदाज में हो सकती है। आप सरेंडर ना करें, अपना स्टैंड ले सकती हैं और अच्छे तरीके से बात कर सकती हैं, और नतीजा ये निकलना चाहिए कि आपका मसला हल हो जाए। सही। और आपके ताल्लुकात भी ख़राब ना हो, क्योंकि रिलेशनशिप ही तो असल चीज़ है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ किसी रिश्ते में हैं। हाँ। और अगर वो रिलेशनशिप ही ख़राब हो गया तो फिर आपका वो जो शेमिंग एटीट्यूड है या आपका बेइज्जती करने का रवैया है वो किस काम का? आखिरकार जिस रिलेशनशिप में आप बंधे हुए हैं, अगर आपने उसकी बुनियाद को ही तबाह कर दिया, वो रिलेशनशिप ही तबाह कर दिया, तो बाद में आप डिसिप्लिन किसको करेंगे? सही। डॉक्टर साहब, ये कुछ प्रेजुडिस है आपके एंड पे कि आप हमेशा ख़वातीन के ऊपर ही मुद्दा ला के वापस डाल देते हैं कि अगर मियाँ का कोई मसला है तो आप ही नहीं करना है, आप ये करें, आप वो करें, आप वो करें। अक्सर ख़वातीन मुझसे ये शिकवा भी करती हैं, वो कहती हैं हम आपको बता रहे होते हैं कि हमें मसला ये, आप बता रहे होते हैं आप ये करें, मसला उसका है, हम क्या करें? देखिए, ये मियाँ या बीवी के हवाले से जो भी हमारे पास आएगा उसके साथ, सबके साथ हम यही बात करते हैं कि देखिए आप आप हमारे पास आए हैं, इसका मतलब है कि डिस ईज आपको है, यानी अब आपको डिस्कम्फर्ट है, कोई ऐसी आसानी जो पहले थी वो मुश्किल में बदल गई है और आप आए। अब दूसरा शख्स जो आया ही नहीं उसके खिलाफ बैठ के अगर हम बदखोइयाँ करनी शुरू कर दें तो ये तो सहेलियाँ काम करती हैं। हम लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, जब हमारे पास कोई मसला लेकर आता है, कोई मुसीबत में फंसा होता है, तो उसकी तवक्को ये होती है कि हम अभी कोई वॉलंटियर्स भेजेंगे जो जाके चिमटे से पकड़ के खामद को ले आएंगे और उसको बिठा के झाड़ पूंछ के हम वापस उसको दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता। जो आता है उसको तकलीफ़ होती है, जिसको तकलीफ़ होती है सबसे पहले उस पर काम किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि आपने अपना मसला कैसे हल करना है, जिसके नतीजे में उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, स्टैंड वो जारी रखते हैं, उनके अपने रवैये बेहतर होते हैं, तो फिर दूसरा शख्स भी मुतासर होता है, और बाज़ औक़ात जो है हस्बैंड या बीवी या जिसने तंग किया होता है उसकी भी राह हमवार होती है काउंसलिंग में आने के लिए। चलें, इस पर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। शाइस्ता हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम फ़रा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी सही हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या पूछेंगी शाइस्ता? अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डॉक्टर साहब हमेशा रिलेशन पे भी जैसे आप बात कर रही थी कि लेडीज पे आके रुकता है कि लेडीज कंप्रोमाइज करें या लेडीज ही कोई ना कोई हल तलाश करें, ठीक है?
मगर डॉक्टर से ये पूछें कि ठीक है, जब हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई बात पे बहस हो रही होती है या इस तरह से कोई झगड़ा चल रहा होता है, अब दोनों लोग, एक जेन्युइन सी बात है, इंसान है, गुस्सा तो आता है, ठीक है। अब तो औरत फिर बहस अपनी कहाँ पे निकाले, या ओके अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन है उस चीज को कैसे, गुस्सा कैसे, मतलब अपने बोलने पे कैसे कंट्रोल करे, कोई ऐसी की बताएं कि उस टाइम पे गुस्सा इधर उधर भी हो जाए। बट समटाइम हस्बैंड ऐसा होता है कि वो बस मौका ढूंढ रहे होता है, इधर गई पीछे से कोई बात कर दी, इधर है तब भी कोई बात, खाने में पीने में हर चीज में कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते होता है कि वो हमारी बड़ी एक पुरानी मिसाल, जस्ट लाइक एक बलून की तरह फट जाए उसमें से। बिल्कुल सही, आप साथ रहे। आप बताएं डॉक्टर। देखिए जी, पहली बात तो यह कि हमने कभी भी नहीं कहा कि ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज़ करे। कॉम्प्रोमाइज़ का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़ से वक्ती तौर पर अगर अमन कायम हो भी जाए तो बाद में ज़्यादा बड़ा फसाद होता है और बम फटता है। बिल्कुल सही। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम नहीं कहते, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि भड़ास कहाँ निकालें, तो भड़ास निकालने के लिए ख़वातीन के पास अपनी सहेलियाँ हैं और सुबह अम्मा को फ़ोन करके भड़ास निकाल सकती हैं नाश्ते के बाद। लेकिन भड़ास निकालने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब आप भड़ास निकाल रहे होते हैं तो दूसरा शख्स कह रहा होता है अच्छा वाकई ऐसा किया उसने, बड़ी ज्यादती की। तो जो थोड़ा बहुत अपना कसूर होता है किसी मसले में वो बिल्कुल इंसान भूल जाता है। तो ये जो भड़ास निकालने का या जो वेंटिलेशन का जो काम है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी बात राइट फोरम पे। जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं तो वो आपको उस तरह ट्रीट नहीं करेगा जैसे कि आपकी सहेलियाँ या आपकी वालदा या कोई और वेल विशर या मोहब्बत करने वाला या चाहने वाला करता है। वो जज्बात से ज़रा बालातर होके बात करेगा। वो आपको बताएगा कि मसले में आपका हिस्सा अगरचे कुछ नहीं था, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपका हिस्सा कुछ नहीं था, लेकिन जब मसला पैदा हो गया तो आपने उसमें अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया, आग भड़कानी शुरू कर दी, तो अब आपका भी हिस्सा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने जज्बात ठंडे करने की ज़रूरत है। कैसे होते हैं जज्बात ठंडे? ये कमबख्त तो ठंडे होते ही नहीं, तो इतनी गर्म चीज़ है कि इसका ठंडा हो जाना लगता है कि जैसे इंसान नहीं रहेगा अगर ये ठंडे हो जाएंगे। वाकई मुश्किल बात है, क्योंकि सदियों से इंसान जो है वो इसी तरह करता है। क्योंकि पुराने ज़माने में सारे सोल्यूशंस हाथापाई से निकला करते थे, लेकिन ये ज़माना बदल गया है। इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशंस का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है। और मैं आपको बताऊं कि जब दिमाग गुस्से में होता है तो वो एक तरह से इकोनो मोड पे चल रहा होता है। इकोनो मोड का मतलब है कि वो कम ग्लूकोज कम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा होता है और खून की सप्लाई भी दिमाग के उस हिस्से को कम मिल रही होती है जो कि इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढता है। तो फिर डीप ब्रीथ करें, लंबा सांस लें ताकि आपका कम से कम ऑक्सीजन लेवल बहाल हो। ये जो हमारा हार्ट सिस्टम है इसको कूल करने के लिए तरीके सीखने पड़ते हैं। हमेशा हमें ऐसे मौके पे कोई इंटेलेक्चुअल काम, कोई ऐसा हिसाब किताब का काम, कोई न्यूट्रल काम, कोई न्यूट्रल मसला जिसका आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जज्बाती ताल्लुक़ ना हो, उसके बारे में सोचने से, मुसलसल कोशिश करने से वापस आपका जो इंटेलेक्चुअल सिस्टम है वो किक स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मसलन मियाँ के साथ अगर कोई गर्मा गर्मी और बहस हो रही है तो हम सोचना शुरू कर दें कि इस हफ्ते का जो बजट है उसमें कैसे बचत की जा सकती है? नहीं, उस वक्त नहीं सोचना शुरू कर दें। सबसे पहले आप एग्जिट लेंगे। अच्छा ठीक है। एग्जिट लेने का मतलब ये है कि आप अपने तस्लीम करेंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, किसी अच्छे लफ्ज़ों में कि मुझे कुछ गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत किसी अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंच रही, क्यों ना हम आध घंटे बाद बात करें, क्यों ना हम कल बात कर लें, जैसी कि अहमियत हो उस बात की। तो फिर हम थोड़ा सा ना बग़ैर दरवाज़ा बांग किए, बग़ैर पाँव पटके अच्छे तरीके से रिट्रीट करते हैं, पुश्त भी नहीं करते। तो कहते हैं अच्छा मैं थोड़ी देर में आता हूँ या मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो फिर इस पे बात करते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं लग रही कि सही चीज़ क्या है। और जब भी हम बात कर रहे होते हैं हम रिश्तों में, तो हमें अगर किसी बात का यकीन हो तो हमें कहना चाहिए कि हाँ इस बात का मुझे यकीन है, और अगर हमें किसी बात का शक हो तो हमें कहना चाहिए ये मुझे शक है, ये मुझे वहम है, ये मुझे ख्याल है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैं सोचता हूँ, या इस तरह की बात करनी चाहिए जिससे कि दूसरे के दिल में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और दूसरा आपका एतबार करने लगता है कि आप मैटर ऑफ फैक्ट बात करते हैं। अच्छा बिल्कुल सही। खर्चा कैसे बहाल करवाएं मियाँ से, जो ये कहते हैं कि मैंने क्या तुम हर वक्त मुझसे मांगती रहती हो? देखो, पहली बात तो ये है, इस बुनियादी नुक्ते पे गौर करना चाहिए कि मर्द जो खर्चा देते हैं तो ये बात को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए।
मतलब दुनिया में कोई किसी को वैसे खर्चा नहीं देते, मुल्कों को वैसे खर्चा नहीं देते। लेकिन ये दे बाउंड टू ना उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खर्चा देना। मैं बताता हूँ उसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि बात यह है कि मर्द जो खर्चा देते हैं तो ये मामूली बात नहीं है। ये जब औरतों को खर्चा देना पड़ता है ना, मर्दों को, औरतें जिंदगी देती हैं, वो खर्चा देती हैं। जी बहुत अच्छी बात है, जिंदगी देती है, लेकिन औरतों को जब खर्चा देना पड़ता है ना तो औरतों को उसकी कदर कीमत पता चलती है। लेकिन मैं असल बात बताता हूँ कि ये जो इस्लामिक मैरिज हमारी होती है इसमें मर्द पाबंद है खर्चा देने के। मर्द इस चीज़ के भी पाबंद है कि वो औरत को जो बच्चों को वो दूध पिलाती है उसका भी खर्चा ले कैसे। ये एहसान जो रखते हैं वो कि जी हमारा बड़ा एहसान है, हम आपको खर्चा दे रहे हैं। मैं आपको आप भी वही बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर औरत घर के बर्तन धोती है या कपड़े धोती है या काम करती है घर का, तो वो इसका भी खर्चा ले सकती है, वो पाबंद नहीं है। इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में औरत सिर्फ एक बात की पाबंद है कि मर्द जब उसके अपनी औरत के ऊपर नज़र पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। ये जो औरत के ऊपर पाबंदी है कि जब मर्द की नज़र पड़े औरत पर तो औरत का रवैया, इखलाक, मुस्कुराहट, ये चीज़ों के उसका दिल खुश हो जाए। अब ये जो खर्चे की बात है ये मर्द इसका पाबंद है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो मर्दों को औरतों पर फजीलत दी गई है, ये जो थोड़ी फजीलत दी गई है, इसकी वजह यह है कि मर्द औरतों पर खर्चा करते हैं अपने खर्चे में से, अपने माल में से। नहीं है ना, कर नहीं रहे। अच्छा, जब नहीं करते तो उसकी वजह आमतौर पर यह होती है ज्यादातर मर्द जो है औरत पर खर्च करना पसंद करते। अच्छा, और किसी मर्द, ज्यादातर मर्द अपनी औरत पर खर्च करना पसंद नहीं करते। अच्छा, औरत पे खर्चा करना मैं भी पसंद करते हूँ, बात अपनी औरत की हो रही है, बीवी की, जिसको मैं वापस वही बात करना चाहूँगा कि ज़्यादातर मर्द जो है अपनी औरत पर खर्चा करना पसंद करते हैं। और ये सनद है किसी मर्द के बारे में कि अगर वो अपनी औरत पर खर्चा करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी औरत से खुश है। सही। अगर वो खर्चा नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो अपनी औरत से नाराज है। सही। अच्छा, अब ये जो नाराजगी है इसके दो पहलू हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत को अगर कोई इख्तलाफ हो या तकलीफ हो या मर्द कोई ज्यादती कर रहा हो या उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा हो जिसे शादी कहते हैं, तो औरत एहतराम से, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ उस चीज़ को दोहराती रहे। और झगड़ा, फसाद, आपे से बाहर होना, बदतमीजी करना, शेमिंग करना ये ना करे, क्योंकि फिर मर्द जो है खर्चा करने पे आ जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, इतने टॉक हैं उसमें बहुत तकरीबन प्रोग्राम होता है 40 मिनट करते हैं टॉक शो में और 20 मिनट के बीच में इश्तिहार होते हैं। मुझे बताइए कि ज़्यादा इफेक्टिव क्या चीज़ होती है, वो 20 मिनट के इश्तिहार जो वक्फों में आते हैं या वो 40 मिनट की गुफ्तगू जो टॉक शो में की जाती है? 20 मिनट के इश्तिहार, उनके नताइज जो है हासिल कर लिए जाते हैं। तो क्यों उसमें हर इश्तिहार जो है 30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड में एक बात कही जाती है जो लॉजिकल नहीं होती। सही। एक ऐसी बात कही जाती है 30 सेकंड के इश्तिहार में जो कि इमोशनल होती है और उसको रिपीट किया जाता है दिन में कई दफ़ा। तो औरतों को भी समझना चाहिए कि जो बात उन्होंने करनी है उसको रिपीट करें बार बार अच्छे तरीके से, क्योंकि इश्तिहार में वो आपको बोर नहीं करना चाहते। अच्छा, वो चाहते नहीं कि आप दिन चला जाए। हम एक ब्रेक के बाद आएंगे, रोल मॉडल करेंगे एक टिपिकल घर की, एक टिपिकल सिचुएशन जिसमें मैं मर दूंगा जी, और आप जरा बेगम का जो रोल आप कहते हैं ना कि जो खातून इस तरह से एक्ट करना चाहिए वो कीजिएगा। मैं आपको अपना रिवायती शॉविनिस्ट मेल वो जो आगे से जवाब देता है मुझे बताइएगा हाउ टू डील विद दैट। स्टे विद अस एंड वील बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। खुशामदीद और सुबह बखैर। आज हम बात कर रहे हैं आपकी ईमेल के जवाब में, जहां पर डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि जब भी कोई डॉक्टर सदाकत हमारे साथ है, मसला हो तो हम उसको डील कैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हमने वहाँ पे ब्रेक कैसे लेना है, क्रूशल कॉन्वर्सेशन में हमने कैसे अच्छी तरह से बात करनी है। तो मैंने डॉक्टर साहब को ये दावत दी है कि आपने एक लम्हे के लिए बनना है बीवी, फील द मिजरी ऑफ दैट वुमन, जिसको आप हमेशा वो करते हैं, फीड करते हैं कि नहीं आपको गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, जिस बात पे कंट्रोल भी। और मैं वो मर्द हूँ जिसकी उसने आके आपसे शिकायतें की हैं कि मेरा बड़ा गुस्सा, पारा भी मेरा 180 तक जाता है
और पैसे देने को मैं तैयार नहीं हूँ, बस नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देता हूँ। वैसे मुझे बड़ा शौक है कि काश मैं कोई औरत होता, मैं कोई बीवी होता, मैं मज़े करता, यानी मर्द कमाता और मैं खाती। क्या बात है आपकी, आजकल ऐसे मर्द नहीं है डॉक्टर साहब, नायाब है ये। मिल ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं, नायाब है ये। लेकिन ख़वातीन भी ये बहुत आसान समझती हैं कि मर्द बाहर जाके कमा के जलाते हैं, तो वो समझती हैं कि ये कोई मामूली बात है। इसकी कदर अफजाई ना करने से मर्द जो है वो उतरता है इन ऊंचे कंडों पे। उसकी कदर अफजाई करते हैं तो निकाह करते हैं ना उससे, क्या पूछते हैं निकाह के वक्त के कितना कमाता है, अफोर्ड कर लेगा, ही विल बी एबल टू मैनेज मी और माय किड्स। औरत क्या देखिए, यही देख के निकाह करती है, वली यही देखता है निकाह करता है। ये बेसिक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर मर्द के साथ निकाह जो है वो सेटल होता है। फिर वो कम वक्त उससे मुकर जाए, वो कहे मेरे से पैसे क्यों मांगती है और मेरा तो कोई काम नहीं पैसे देना, तो दैट इज नॉट द वे। और वी आर ब्लेस्ड, हमें इस्लाम एक बहुत बड़ा राइट देता है, हमने तो खर्चा लेना ही लेना। देखिए वो जो राइट है ना, जो हक है जो अल्लाह ताला औरत को देता है, उसके साथ कुछ फ़र्ज़ है कि एहतराम को ना भूले। बिल्कुल एहतराम को ना भूलने। अच्छा सर, आप मुझे करें ना, मेरे से लेना खर्चा आप। अच्छा देखें, बात ये है मैंने आपको महीने के इस दफ़ा पैसे नहीं दिए, सारा खर्चा मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, ठीक है, और मैं तैयार नहीं हूँ कि मैं एक पैनी भी आपको दूँ, हालांकि मैं कमा लेता हूँ ठीक ठाक, मैं चाहूँ तो आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ, अब आप मुझसे लें। देखिए बात यह है कि मैंने सुबह अकाउंटेंट से टेलीफोन करके कहा कि कुछ पैसे भिजवा दें, ज़रूरत है, तो उसने कहा कि नहीं जी मुझसे बात ही ना करें, साहब ने मना कर दिया है। हाँ मैंने मना कर दिया। अरे आपने क्यों मना कर दिया, ऐसी क्या बात हो गई? इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि आपको उन पैसों की ज़रूरत है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती हैं। मैं कोई आसानी से पैसे कमाता हूँ, आपको क्या पता मैं कितनी मुश्किलों से कमाता हूँ। आपको जितने पैसों की ज़रूरत हो आप मुझे बता दिया करें, बल्कि आप मुझे लिस्ट दे दिया करें, मैं चीज़ें ला दिया करूँगा। एक तो आप लोगों को फजूल खर्ची की आदत है, आप समझते हैं आराम से पैसे कमा के ले आते हैं। पूछो जरा कितनी मुश्किल, कितनी तकलीफें, किस तरह से मैं ये पैसे कमाता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैंने तो सारी ज़िंदगी इसी तरह खर्चा किया और आपने कभी रुकावट नहीं डाली जब भी मैंने खर्चा मांगा। ये तो आपकी एक बड़ी अच्छी खूबी थी जिसके मेरा दिमाग खराब था उन दिनों में, मेरे पास पैसे थे उस वक्त। अब मेरे और बड़े काम है, मैंने बिजनेस करना है, बच्चों को पढ़ाना है। आपका क्या ख्याल है कि मैं हर वक्त आपकी ब्रांडेड चीज़ें जो है उन्हीं के लेने के उसमें पढ़ूँ? आप ये तो देखिए आप कितने खर्चे ज़रूरत के, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना बस वो लिया करें, बाकी मेरे सर पे और बहुत टेंशन है, मुझे और टेंशन ना दो। मुझे लगता है कि आप उस बात का बुरा मान गए हैं जो मैं परसों आपसे कर रही थी कि ये जो आप बाहर ख़वातीन के साथ सोशलाइज़ करते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उस वजह से आपने मुझे ये परेशानी देने, मुझे यूँ लगता है, मुझे पक्का पता नहीं कि आप उस वजह से गुस्से में या जो मैं आपकी शराब पीने के ऊपर। किसने कहा है आपको कि मैं दूसरी खवातीन के साथ मेरा कहा किसने? मुझे नाम बताओ उसका, अभी बताओ। नहीं, नाम उसका बताने से तो मसला हल नहीं होगा, ये तो इशू नहीं है, लेकिन असल बात ये नहीं इशू है ये। कौन तुम्हारे कान भर रहा है? आखिर कौन है वो जो कि चाहता है कि या चाहती है कि तुम्हारा जो है वो दिमाग खराब कर दिया लोगों ने भर फीड कर करके? तुम मेरी बात सुनती नहीं है, लोगों की बातें सुनती हो। जाओ लोगों के घर चली जाओ, उन्हीं से जाके खर्चा लो जो तुम्हें बताते हैं। देखिए मेरे नज़दीक तो आपकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। जो मेरा रिश्ता है आपसे, कभी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, कभी मैं अपने बारे में सोचती हूँ, कभी मैं आपके बारे में सोचती हूँ। मुझे अपना ये रिश्ता, मेरी आपकी जो शादी है, ये जो मेरा आपसे ताल्लुक़ है, ये जो मेरा आपसे मुआहदा है, ये जो ज़िंदगी भर का साथ है, तो फिर बीवी बन के रहो, बीवी की तरह रहना सीखो। ये जो मुझे सवाल जवाब है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जो कर रहा हूँ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तुम घर के मामला से ताल्लुक रखो, खर्चा पानी लो, मेरी एक्टिविटी से तुम्हें कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। चलो इस वक्त आप लगता है गुस्से में है, लेकिन असल बात यह है कि हमारा रिश्ता बड़ा पक्का है, हमेशा का है, हम शरीक हयात है। इस मौजू पे मैं फिर किसी वक्त बात कर लूँगी कि ये जो लड़कियों के हवाले से मुझे एतराज़ है, मैं किसी वक्त देखूँगी कि आपका मूड अच्छा होगा तो मैं बात करूँगी, या जब आप मुझे कहें तो आप उस वक्त मुझे बताइएगा, हम बात कर लेंगे। लेकिन ये खर्चे वाली बात, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो सारी ज़िंदगी मुझे खर्चे से तो कभी परेशान नहीं किया, और मेरी नज़र में तो आपकी वैसे बड़ी इज्जत है। मैं तो मुझे अंदाज़ा है कितनी की इज्जत है। हर बंदे के साथ तुम बातें करती फिरती हो, कभी तुम मेरी मुखबरी कर रही हो, कभी तुम फलां से पूछ रहे हो। शक तुम्हें मुझ पे इतना है, हर वक्त तुम्हें वहम रहता है किसी लड़की के साथ मेरा ताल्लुक है। मैं क्या करूँ यहाँ पे? और मुझे जो मुनासिब लगेगा ना मैं वो करूँगा। मुझे पता है कि कितना खर्चा यहाँ पर है, मुझे पूरा पता है कि कितने एक पैसे लगते होंगे, कितना बिजली का बिल आ जाता होगा, और कितने एक पैसे हैं जो कि तुम मुझसे एक्स्ट्रा लेती हो। सो मैं फजूल पैसे खर्च करने पे बिल्कुल तैयार नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। मैं आपके जज्बात को समझ रही हूँ। असल बात यह है कि आप दो इश्यूज़ को मिक्स कर रहे हैं। क्यों ना हम किसी एक इशू पे बात करें, या तो हम खर्चे के इशू पे बात कर लेते हैं, या उस इशू मैं बात ही नहीं करना चाहता। आपको जितने पैसे जो चीज़ें चाहिए आप वो लिस्ट मुझे दे दें, मैं आपको वो चीज़ें दे दूंगा। और उसके अलावा आपको किस चीज़ का खर्चा
खर्चा चाहिए, किस आपको पैसे किस चाहिए, किस लिए, आपकी क्या जरूरत क्या होती है आपकी? इस चीज़ का तो मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि आपने कहा मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैं हमेशा जो है आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरा आपसे एक हमेशा का रिश्ता है, हमारा रिश्ता जो है ना टूटने वाला है। हम इन बच्चों की वजह से भी आपस में एक बड़े ज़बरदस्त रिश्ते में बंधे हुए। तुम्हें अंदाज़ा है मेरी माँ कितने में गुजारा करती थी? मेरे बाप ने आज तक घर में पैसे नहीं दिए और आफरीन है मेरी माँ पर, उसने आगे से कभी कोई बात नहीं की। 6 बहन भाई थे हम, उसने इस तरह से पाला है हमें। तुम आजकल की औरतों को पता नहीं क्या हो गया, तुम लोग पता नहीं क्या समझती हो शोहर को, तुम लोगों को ना इज्जत करनी आती है ना तुम लोगों को बात करनी आती है। खर्चा खर्चा चाहिए क्या होता है घर में, जो सब चाहिए है ना, एसी चल रहा है, बिजली है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वो गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, और क्या दूं तुम्हें? चाहिए जो चीजें चाहिए वो तो दे रहा हूँ। या फिर ये अगर और भी वो हो कि रोटी पानी सब चल रहा है ना, तुम्हारे बाप के घर से तो बेहतर ही चल रहा है, अब और क्या करूं? अच्छा, क्यों ना हम अपने बारे में बात करें, क्यों ना हम दूसरे लोगों को बीच में ना लाएं जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, क्योंकि मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहती, तो क्यों ना हम आपस में बात करें। और अगर इस वक्त आपका मूड बड़ा ख़राब है तो ज़रूरी तो नहीं कि दुनिया आज ख़त्म तो नहीं हो रही, हम फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारे दरमियान मसले हैं उन पे बात तो करना होगी, और जब भी हम बात करेंगे क़यामत नहीं टूटेगी। ज़्यादा फ़लसफ़ा ना बोलो, डॉक्टर सदाकत के प्रोग्राम देख के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश ना करो। ये हरबे जो है ना, ये किताबों में चलते हैं, बीबी दुनिया में आओ, ये जो जिंदगी है ना ये इन बातों के साथ नहीं गुजरती, बीबी बन के रहो, जो चीजें चाहिए वो मैं बता दूंगा। डॉक्टर साहब अच्छा छोड़े गुस्सा छोड़ें, आप जो इतने अच्छे हैं गुस्सा छोड़ें, छोटी मोटी खराबियां तो सब में होती हैं, आप में भी अगर कोई बात है उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, तो अभी छोड़ो इस बात को, चलें बैठ के खाना खाते हैं। मुझे बताएं, इस औरत का दिल धड़कता है, इसकी नब्ज़ चलती है? मुझे तो नहीं लगता जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि उसके अंदर किसी भी चीज़ कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। मैं जिस औरत की बात कर रहा हूँ वो ट्रेंड है, वो अपने मकसद से मुखलिस है, वो गुस्से से मुखलिस नहीं है, उसे पता है गुस्सा हराम होता है। सही। वो गुस्से से मुखलिस नहीं है, वो अपने मकसद से मुखलिस है। कुछ भी हो जाए वो अपने मकसद से हटने वाले नहीं, वो सूरजमुखी के फूल की तरह, उसका रुख हमेशा सूरज की तरफ रहता है। सही। तो वो अपने मकसद से मुखलिस है, इधर उधर अपनी सलाहियतों को ज़ाया नहीं करना चाहती, वो मुसलसल रिलैक्स रहेगी, वो इनसिक्योर नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंट होगी, उसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी। सोर्स क्या होगा इन तमाम चीज़ों का, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद और सुबह खैर। डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं, बात कर रहे हैं हम रिलेशनशिप के ऊपर, जिसमें आपके जो सवाल हैं जो आपने मेल और ख़त के ज़रिए भेजे हैं। ख़र्चे का एक मेल थी जिसके ऊपर आज मैंने फोकस किया, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पे मसला चल रहा होता है। मर्द इसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, आपने जितना कूल, काम, कंपोज, कॉन्फिडेंट और जितना आपने उसको कर दिया पोर्ट्रे, मेरा आपसे सवाल ये था कि औरत बेचारी जीती जागती एक मखलूक का नाम है, जो सांस लेती है, दिल धड़कता है, गुस्सा आता है, केमिकल्स उसके अंदर भी ऊपर नीचे होते हैं, और साइंस प्रूव करती है औरतों के अंदर ज़्यादा होते हैं। अब वो कैसे अपने आप को इतना वो ले जाए इस लेवल पे, महान दर्जे पे, कि उसके ऊपर ना किसी के नफरत का असर हो, ना गुस्से का, क्या करे? कि बात औरत या मर्द की नहीं है, बात इंसान की है। जो इंसान है जीता जागता, धड़कते दिल के साथ, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी जब मौजूद हैं, ये खजाने उसके अंदर मौजूद हैं, तो उनको एक्सप्लोर क्यों ना किया जाए? कैसे एक्सप्लोर करेंगे? सोचने से और समझने से, ट्रेनिंग में जाने से। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ेगा, आपको मायूस करेगा, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा, कमिटमेंट पूरी नहीं करेगा, या जो वादा किया था वो पूरा नहीं करेगा, तो आपको रंज होगा ना। और जब आपको रंज होगा तो एकदम रोंगटे से खड़े हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा। रोंगटे खड़े होने से कुछ नहीं होता, जिस्म उसको संभाल लेता है, लेकिन जिस्म पूरे में गुस्से की जो एक लहर दौड़ जाती है, उस लहर को काबू में रखना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले उन सिस्टम्स को समझना ज़रूरी है जो हमें डीरेल करते हैं, जो पटरी से उतारते हैं। और इसके लिए अगर हमारी ज़िंदगी बहुत अहम है, अगर हमारे रिलेशनशिप बहुत अहम है, देखिए 16 साल हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सिर्फ रोज़गार थोड़ा बेहतर कमाने के लिए, कम अज़ कम। तो क्या 2, 4, 6 महीने हम ताल्लुकात पे कुछ स्टडी नहीं कर सकते? एक लाइन में, जैसे वो एक लाइन समझ आ जाती थी ना, डॉक्टर फिल का मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, एज रिलेशनशिप इज माय स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जहाँ पे घर की पहला यूनिट सही है, आपका सोशल सिस्टम पूरा सही है। उन्होंने कहा था, बीबी यू वांट टू बी राइट और यू वांट टू बी मैरिड। तो आप वही कह रहे हैं कि आप इस बहस में ना पड़े कि सही क्या है। हमने पहले बात कही थी कि देखिए एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव होती है। वो इस बहस में नहीं पढ़ते कि लॉजिक क्या है, वो इस बहस में पढ़ते हैं कि सक्सेस क्या है, टारगेट क्या है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, सॉरी मैं अब्रप्ट वाइंड अप कर रही हूँ, लेकिन आप साथ रहे, बहुत शुक्रिया।